दोस्तों आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, कल के वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था नियंत्रण एवं समन्वय, बायोलॉजी का 5वां चैप्टर है। ठीक है ना प्यारे साथियों, बायोलॉजी का कौन सा चैप्टर है? 5वां चैप्टर, जिसका जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेटर। ठीक है ना, कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेटर। उसका हम लोग कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करे थे। देखिए प्यारे साथियों, उसमें क्या हुआ था ना कि उसमें सिर्फ 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा पाए थे हम, है ना। लाइट वेट नहीं था, इसके वजह से हम सिर्फ 20 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके थे। जिसमें इसमें क्या है, कितना 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जिसमें 30 को बाकी लग गया है। तो आज उसी को हम लोग देखेंगे, जो 30 को बाकी लगा है ना, आज उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे, जिससे ये भी जो चैप्टर है ना नियंत्रण एवं समन्वय, ये पूरा का पूरा इससे डाउट क्लियर हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, 7 से 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। कितना प्यारे साथियों? 7 से 8 नंबर का। मानिए हम 20 को क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें से 2 को से 3 को लड़ेगा। अगर आप 50 का 50 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका 7 से 8 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए हम सोचे कि आपका 7 से 8 नंबर पूरा क्लियर करा देते हैं अच्छे से। तो 30 क्वेश्चन आज के वीडियो में आप देख लीजिए। अगर आप कल के वीडियो में 20 को क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। पार्ट 1 का समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय का पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव, आप जल्दी से जाकर उसको देख लीजिएगा। फिर इसके बाद ये 30 को जो है 50 को आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, जिसमें से आपका 7 से 8 नंबर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम बता देते हैं आपको कौन कौन सा। देखिए यही सब प्रश्न था, ये जितना प्रश्न दिख रहा है ना आपको 1 से 20 तक का जितना प्रश्न, ये सब प्रश्न आपको उसमें कराया गया था। यहाँ तक आपका 20 नंबर तक, यहाँ तक तंत्रिका कोशिकाओं का कितना था, तो ये 3 को हम बताए थे। ठीक है ना, तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की, ये हम बता चुके। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन क्या हो चुका था, कल के वीडियो में हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके थे। तो यही इसके अब आगे का हम लोग देखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को भी एक लाइक जरूर से कीजिएगा। आइए प्यारे साथियों, बिना देर के इस क्लास को आप शुरू करते हैं। देखिए आपका प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि प्रत्यावर्ती चाप कहाँ बनते हैं। जो प्रत्यावर्ती चाप होते हैं वो मानव शरीर के कहाँ पर बनते हैं प्रत्यावर्ती चाप? ऑप्शन ए है मेरु रज्जु में, मस्तिष्क में, पेशी ऊतक में, इनमें से कोई नहीं। प्रत्यावर्ती चाप, तो याद रखिएगा प्रत्यावर्ती चाप कहाँ पे बनते हैं? मेरु रज्जु में। कहाँ पे बनते हैं? मेरु रज्जु में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, देखिए 22 नंबर कि शरीर की प्रधान नियंत्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है? जो शरीर की प्रधान नियंत्रित ग्रंथि है वो किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि को। किसे? पीयूष ग्रंथि को। ऑप्शन बी ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, ये अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो कैसी होती है? नलिका वाहिनी, नलिका युक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अंतःस्रावी ग्रंथि कैसी होती है? तो नलिका वाहिनी होती है। कैसी होती है प्यारे साथियों? नलिका वाहिनी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न देखिएगा कि अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? जो अग्नाशय होता है ना, मानव शरीर में जो अग्नाशय है उसमें से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इंसुलिन, ग्लूकोगॉन, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन मानव अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है? तो याद रखिएगा कौन सा? इंसुलिन भी और ग्लूकोगॉन भी, यानी कि दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा। दोनों जो होता है इंसुलिन और ग्लूकोगॉन, ये दोनों प्रकार के हार्मोन क्या होते हैं? अग्नाशय के द्वारा स्रावित होते हैं। तो ये याद रखिएगा 24 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि की अल्प क्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? जो थायराइड ग्रंथि होती है उसका अल्प क्रिया के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? आपका ऑप्शन है ऑटोवामता, ऑटो ऑटो अल्प प्रक्रिया, मेडिक्सडीमा, ये सभी। इनमें से कौन सा जो रोग है जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा आपको होता है? तो थायराइड ग्रंथि के द्वारा कौन सा होता है? देखिए ऑटोमानता भी होता है, ऑटो अल्प क्रिया भी होता है, फिर मिडिमा भी होता है। इनमें से सभी, ये सभी होते हैं। क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सही जवाब हो जाएगा। डी नंबर याद रखिएगा, क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर देखिएगा, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ये देखिए प्रश्न संख्या अभी पिछले पढ़े ना 24 नंबर में जो क्वेश्चन था ना उसी को दोबारा रिपीट कर दिया गया है कि अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन भी और ग्लूकोगॉन भी, यानी कि दोनों। क्या हो जाएगा?
दोनों। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर ध्यान दीजिएगा कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है। पत्ती का मुरझा जाना कौन से पादप हार्मोन के कारण ये संभव होता है। तो याद रखिए कौन सा, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल मतलब ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। एब्सिसिक अम्ल के द्वारा क्या होता है, पत्तियों का मुरझाना ये पादप हार्मोन के कारण संभव होता है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, साबित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है। स्त्रावण, ऑप्शन बी है पहला स्त्रावण, दूसरा है परिशोधन, अनुक्रिया या फिर पुनः भर्नर। कौन सी क्रिया, देखिए साबित होने के कारण हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया के द्वारा नियंत्रित की जाती है, मतलब कंट्रोल किया जा सकता है। तो याद रखिए कि ना पुनः भर्नर के द्वारा, पुनः भरण के द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन डी याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि कौन सा होता है। प्रकाश पुनर्वर्तन, गुरु पुनर्वर्तन या फिर जला पुनर्वर्तन, रसायन पुनर्वर्तन। कौन सा जड़ का अधोगामी वृद्धि, अधोगामी मतलब आधा वृद्धि क्या करता है। तो याद रखिए गुरुत्व पुरुषन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर कि पांस मेंडुला और अनुमस्तिष्क। पांस मेंडुला और अनुमस्तिष्क जो है क्या है, ये क्या किस चीज का हिस्सा है। अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा या फिर रम मस्तिष्क का हिस्सा है। जो पांस मेंडुला और अनुमस्तिष्क जो है ये किस चीज का हिस्सा है। तो ये कौन सी चीज का हिस्सा है, पश्च मस्तिष्क का। ये क्या है, एक प्रकार का हिस्सा है पश्च मस्तिष्क, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छविक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छविक क्रिया नहीं है। वमन, चबाना, लार आना या फिर हृदय का धड़कना। निम्नलिखित में कौन से अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो याद रखिएगा कौन सा नहीं है, चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। क्या ऐसा प्रकार के कौन सा, ये अचयनिक क्रिया नहीं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर, ऑटो ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। ऑटो ग्रंथि को जो है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें से सभी। कौन सा हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। तो याद रखिए कौन सा, सोडियम। कौन सा, सोडियम। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, इनमें से सभी। कौन सा मस्तिष्क जो होता है शरीर की अनुरक्षित करता है, शरीर को रक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। तो अनुमस्तिष्क कौन होता है, अनुमस्तिष्क। ऑप्शन सी याद रखिएगा सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। जो पादप हार्मोन है साइटोकिनिन सहायक है किसके लिए, परों के अग्र भाग की लंबाई के वृद्धि के लिए, तने की वृद्धि के लिए, पादप की प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए या फिर इनमें से सभी। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है किसके लिए सहायक है। तो याद रखिएगा परोहर के अग्र भाग की लंबाई के वृद्धि के लिए। किसके, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। परोहर के अग्र भाग की लंबाई के वृद्धि के लिए जो है पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक होता है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, अनुकुंचित ग्रंथि किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है। जो अनुकुंचित ग्रंथि हो किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है। छुई मुई पर, गीत कुमारी पर, कैंडुला पर या फिर कैक्टस पर। किस पौधे पर अनुकुंचित ग्रंथि को प्रमाणित किया जाता है। तो याद रखिएगा कौन सा ग्रंथि होता है, छुई मुई। जो छूते छूते क्या हो जाती है, मुरझा जाती है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, वृक्क किस तंत्र का भाग है। जो वृक्क है कौन से तंत्र का भाग है, पाचन तंत्र का,
परिसंचरण तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का या फिर श्वसन तंत्र का। ब्रीक, ब्रीक याद रखिएगा कौन से तंत्र का भाग है, तो उत्सर्जन तंत्र का। कौन से? उत्सर्जन। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एड्स, पेरीबेरी, घेंगा या फिर मधुमेह। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो मधुमेह कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुमेह। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों में प्राप्त होता है। खोपड़ी के जो ऊपर होता है अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों द्वारा प्राप्त होता है। जल के द्वारा, खून के द्वारा, संकेत के द्वारा या फिर वायु के द्वारा। तो किसके द्वारा? संकेत के द्वारा। किसके द्वारा? संकेत के द्वारा। ऑप्शन सी याद रखिएगा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, संकेत के द्वारा। अगला प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न है कि ओवटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। जो ओवटू ग्रंथि होते हैं उसे थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। लोहा, वसा, प्रोटीन या फिर आयोडीन। कौन सा चीज़ आवश्यक है ओवटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए? तो याद रखिएगा कौन सा है? तो याद रखिएगा आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, आयोडीन। प्रश्न संख्या 40 से, लीडिंग कोशिका कहाँ मिलती है? लीडिंग जो कोशिकाएं होती है वो कहाँ पर मिलती है? ब्रीक में, पीयूष ग्रंथि में, अंडाशय में, फिर या फिर परावर्तु ग्रंथि में। जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ पर मिलती है? तो प्यारे बच्चों लीडिंग कोशिका याद रखिएगा ब्रीक में मिलती है। कहाँ पर? ब्रीक में। ऑप्शन ये क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा कि लीडिंग कोशिकाएं जो होती है वो हमेशा ब्रीक में मिलती है। अगला प्रश्न है 41 नंबर, ऑक्सीजन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायक करता है? जो ऑक्सीजन पादप हार्मोन होता है पौधे के किस क्रिया में सहायक होता है? वृद्धि में, श्वसन में, भोजन में या फिर जनन में? किस में सहायक होता है मतलब मदद करता है? तो वृद्धि में। किस में? वृद्धि में माने बढ़ने में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर, तंत्रिका तंत्र का भाग है निम्नलिखित में कौन सा तंत्रिका तंत्र का भाग है? मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, रज्जु, इनमें से सभी। तंत्रिका तंत्र का भाग कौन सा प्यारे बच्चों? तंत्रिका तंत्र का भाग तो यानी कि मस्तिष्क भी हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी एवं रज्जु, यानी कि इनमें से सभी क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र का भाग हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न याद रखिएगा 43 नंबर, एस्ट्रोजन, प्रोस्ट्रोजन एवं एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? अंडाशय से, ब्रीक से, एड्रिनल से या फिर अग्नाशय से। किसके द्वारा ये सभी तीनों हार्मोन स्रावित होते हैं? तो किसके द्वारा होते हैं? याद रखिएगा अंडाशय के द्वारा। किसके द्वारा? अंडाशय के द्वारा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर। अगला प्रश्न 44 है, इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है? मादा जनन हार्मोन किसे कहा जाता है? तो मादा जनन हार्मोन किसे कहा जाता है? देखिए प्रोजेस्टेरोन को भी कहा जाता है, एस्ट्रोजन को भी एंड एस्ट्रेडिनोल को भी। इनमें से सभी को कहा जाता है। किसको? सभी को क्या कहा जाता है? मादा जनन हार्मोन कहा जाता है। मादा जनन हार्मोन सभी को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर, याद रखिएगा कुछ जानवर गुगाली करते हैं। कुछ जानवर क्या करते हैं प्यारे बच्चों? गुगाली करते हैं। स्वास्थ्य के लिए, भोजन पाचन के लिए, दूध बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो कुछ जानवर गुगाली क्यों करते हैं? तो भोजन पाचन बनाने के लिए, भोजन के पाचन को बनाने के लिए। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी भोजन के पाचन के लिए, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 46 है, रुधिर दाब तथा हृदय संपादन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? जो रुधिर दाब होता है तथा हृदय संपादन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रेडियोल, एड्रेनालिन या फिर रिलैक्सिन। किसके द्वारा हृदय संपादन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? रुधिर दाब तथा हृदय संपादन यानी कि मतलब जो होता है बीपी किसके द्वारा बढ़ता है? तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एड्रेनालिन के द्वारा क्या होता है? जो रुधिर दाब और हृदय मतलब बीपी बढ़ता है तो किसके द्वारा? एड्रेनालिन के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है याद कि 47 नंबर, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्य का नियंत्रण होता है। हमारे जो शरीर में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों का नियंत्रण, कंट्रोल किसके द्वारा होता है? तंत्रिका के द्वारा, रसायनों के द्वारा,
तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा इनमें से कोई नहीं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो जैविक कार्य होते हैं उनको कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, कंट्रोल नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है, तो तंत्रिका द्वारा भी और रसायनों के द्वारा, यानी कि तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। जो एब्सिसिक एसिड होता है किस तरह का रसायन है, ऑक्सीजन की तरह या फिर जिब्रेलिन्स की तरह, साइटोकाइनिन की तरह, वृद्धि रोधक की तरह, किस प्रकार का एब्सिसिक एसिड एसिड रसायन है, किस प्रकार का। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृद्धि रोधक की तरह। कौन सा, वृद्धि रोधक। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर, बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। ये सहायक होते हैं, कौन कौन से सहायक होते हैं, साइटोकिनिन, अविजन, जिब्रेलिन्स या फिर ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। जो बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन सा सहायक होता है। तो 49 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 49 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन्स दोनों क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन्स या फिर एथिलीन्स, साइटोकाइनिन। कौन सा फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है, निम्नलिखित में कौन सा फल पकाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो जिब्रेलिन्स, कौन सा, जिब्रेलिन्स। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हमने आपका 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया। आप हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, है ना। इसमें 50 का पूरा 50 क्वेश्चन हो गया। अब आपका 7 से 8 नंबर कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है प्यारे बच्चों। हमने आपके लिए मेहनत किया, आप भी प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि हर एक बच्चा 450 प्लस ला सके, जिससे कि हर एक बच्चा क्या कर सके, बिहार बोर्ड में टॉप कर सके। हमारा यही कहना है कि हर एक बच्चा क्या हो, बिहार में 450 प्लस लाए, ठीक है ना, 450 प्लस लाए। हर एक बच्चा 450 प्लस ला के अपने माँ पिताजी का नाम रोशन करे। तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए। और हमें आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ और आप कितना क्वेश्चन को याद कर चुके हैं। आप जल्दी से कमेंट भी कर दीजिएगा। हमें मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।